अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज जनाब मैं आपको अपडेट दे रही हूँ रियाद वालों के लिए और सऊदीया वालों के लिए कि नेस्टो की जहाँ जहाँ ब्रांचेज़ हैं उधर बहुत अच्छी सेल लगी हुई है 10, 20 और 30 की। और आप उससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। आप लेने कुछ और जाएंगे और ले उसके अलावा भी बहुत कुछ आएंगे इस कदर कम कीमत पे। और इस सारी वही क्वालिटी की चीज़ें हैं जो अमूमन होती हैं और बाकी स्टोर्स पे आजकल फुल प्राइसेस पे हैं, लेकिन नेस्टो पे इस हफ्ते बहुत ही अच्छी सेल लगी थी। ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी खैर बहुत अच्छे थे, लेकिन जो बहुत आला क्वालिटी के ड्राई फ्रूट थे वो तो उसी रेंज में ही थे जो ओरिजिनल प्राइसेस में होते हैं। लेकिन नेस्टो की प्राइसेस ड्राई फ्रूट्स की बहुत कम है बाकी अरबी स्टोर्स के मुकाबले में। अरबी स्टोर्स पर ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन वही क्वालिटी नेस्टो पे सस्ती मिलती है। इसके अलावा जनाब जो ऑफ़र में थी वो साइज़ में थोड़े छोटे थे चीज़ें, लेकिन फ़्रेश थी, बिल्कुल सही थी। और जनाब प्राइसेस काफ़ी कम थे। काजू बहुत अच्छे रेट पे मिल गए थे, तकरीबन हाफ़ प्राइस पे मिल गए थे। और जनाब पिस्ताशियो भी थे, पिस्ते भी बहुत आला क्वालिटी के थे, लेकिन ये मैंने फुल प्राइस पे लिए थे। ये बहुत अच्छे मतलब बड़े पिस्ते थे। उसके अलावा ये मैं आपको मुख्तलिफ रैक्स वगैरह भी विज़िट करवा रही हूँ, आप देख लें। आपको जो ज़रूरत है, या रमज़ान के हिसाब से सेलें लग रही हैं आजकल सारे स्टोर्स पर, फ्रूट से लेकर सारी ग्रॉसरी पे। पांडा पे भी काफ़ी अच्छी सेल्स थी, लेकिन ये है कि जो सबसे अच्छी सेल, मैं तो सारा देखती हूँ ना, सारे फ्लायर्स वगैरह जब भी मैंने कुछ ग्रॉसरी करनी होती है। फ़िलहाल तो खैर पाकिस्तान जाने से पहले 4-5 दिन की मुझे थोड़े से फ्रूट्स और थोड़ी सी वेजिटेबल्स ख़रीदनी थी और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट। लेकिन क्योंकि मैं चली गई थी और जब मैंने देखा कि इतनी अच्छी सेल लगी हुई है तो उससे फ़ायदा ना उठाना भी बेवकूफ़ी थी। इन चीज़ों की एक्सपायरी लंबी होती है और लंबी एक्सपायरी की चीज़ें आप लेकर सेव कर सकते हो। इंशाल्लाह जब हम वापस आएंगे तो रमज़ान होगा और कुछ सामान पड़ा भी होगा तो वो इंशाल्लाह फ़ायदा ही देगा। टमाटर भी बहुत अच्छी प्राइस पे लगे हुए थे। और ये जो मिर्चें हैं गोल वाली, ख़ास तौर पे जिसको सांभर चिल्ली कहते हैं, वो तो मिलती ही नहीं, बहुत कम मिलती हैं। मतलब देसी स्टोरों से मिल जाती हैं। लुलु पे भी मैंने कम कम ही देखी हैं, लेकिन अल मदीना पे और नेस्टो पे आराम से मिल जाती हैं। बड़ी अच्छी खुशबूदार चिल्ली होती है और बहुत मज़े का जायका देती है। प्याज आजकल बहुत महंगे हुए हैं और वो ना सिर्फ सऊदीया में महंगे हुए हैं, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा प्याज महंगा है। और जनाब इंग्लैंड वगैरह में और कनाडा में भी प्याज बहुत महंगा है। मुझे ये समझ नहीं आती, ये पूरी दुनिया में तकरीबन एक ही रेट चल रहा होता है चीज़ों का। जब एक जगह चीज़ महंगी होती है तो हर जगह ही महंगी होती है। खैर जनाब, जो जो चीज़ मुझे चाहिए थी फ्रूट्स में 4-5 दिन के लिए, तो और वेजिटेबल्स में, वो मैंने ले ली, इसलिए कि ज़ाया करने का कोई हाल नहीं है। प्राइसेस के टैग साथ साथ लगे हुए हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। पाकिस्तानी किन्नू भी थे 4 रियाल पर किलो, और वो मैंने नहीं लिए। मछली लेने को दिल चाहा कि मैं मछली लूँ रहू, और देखें जब मैंने नहीं लेनी थी तो फुल साइज़ की मछली पड़ी हुई थी रहू की। वरना जब मुझे लेनी होती है तो छोटी छोटी तकरीबन 1 किलो से भी कम वज़न की मछली पड़ी होती है। जायकेदार रहू बहुत होती है, लेकिन आपको पता है जितनी छोटी मछली हो उसमें कांटे उतने ज़्यादा होते हैं और का फिर निकालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा खुदा न खास्ता हलक में भी फंस जाते हैं। और ये देख लें चॉकलेट्स वगैरह और फ्रोज़न जो सामान था उन पर भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट था। ख़ास तौर पे 700 ग्राम का जो चिकन था वो 10 रियाल का लगा हुआ था। मैं क्योंकि 700 ग्राम का लेती हूँ और अक्सर 14-15 रियाल का आता है। वो मैंने ले लिए, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि इतना लंबा हो जाता हमारे आने तक, तो मैंने कुछ लिए। वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। फ़ाइनल चीज़ वगैरह जो थी, ख़ास तौर पे ये जो स्क्वेयर्स होते हैं जो सैंडविच में हम डालते हैं या बर्गर्स में डालते हैं, वो भी 5-5 रियाल के एक मिल रहे थे। वैसे वो आपको पता है 9 रियाल का होता है, 10 रियाल में 2 मिल रहे थे। और जनाब बर्तनों पे भी सेल थी। और ये मैं जो लिस्ट इनका फ्लायर देखकर बना के ले गई थी, हालांकि रख के सारा कुछ मैंने यहीं आना है इंशाल्लाह। इतना सामान भी आपको पता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ करते हुए भी सामान इतना ज़्यादा हो जाता है कि अल्लाह माफ़ करे कि बंदा कैसे उसको ओवरकम करे। और एक्स्ट्रा इतने का सामान नहीं होता, अगर हम एक्स्ट्रा पैसे भी पे करें तो वो भी पागलपन है कि इतने का सामान नहीं है जितना आप ऊपर से पे कर रहे हो।
तो इसलिए बेहतर यही होता है कि बंदा उतना ही सामान लेके जाए। सब कुछ तो सब जगह मिल जाता है, अब तो कोई क्रेविंग रही नहीं कि भाई यहाँ नहीं मिलता, सऊदीया से ये ले लो वो ले लो, हर जगह हर चीज़ अवेलेबल है। कीमत अगरचे कीमत में फ़र्क होता है, ज़ाहिर है इंपोर्ट होके आती है। अब सऊदीया में भी जो चीज़ इंपोर्ट होके आती है उसकी कीमत ज़्यादा होती है, और जो चीज़ें जो हैं इनकी लोकल होती हैं उनकी प्राइसेस रीज़नेबल होती हैं। ये नहीं हम कह सकते कि वो पाकिस्तान से भी सस्ती हैं। हर मुल्क की अपनी इकॉनमी है, अपना स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड यहाँ का बहुत अच्छा है माशाल्लाह, सऊदीया की हर चीज़ का ही। और ये लो लेवल चीज़ रखते ही नहीं है, अगर रखते हैं तो मतलब मेरे हस्बैंड जैसे डॉक्टर हैं तो इनसे सर्टिफिकेट लेने आते हैं अक्सर होटल वाले ना, कि उनको क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि हर चीज़ उनकी परफेक्ट है। और अगर ज़रा सा भी ये विज़िट करे और ना चीज़ सही हो तो फिर आपको पता है कि उसको फ़ौरन ये लॉक लॉक लगा देते हैं, ताला लगा देते हैं। इसी तरह खाने पीने की चीज़ों पे भी सख्त इन लोगों की जो है ना चेकिंग होती है। और जनाब ये लिस्ट्रीन आप देख लें कि 10 रियाल की लगी हुई, अंदाज़ा करें। हम समझे कि एक्सपायरी है 2-4 दिन में या हफ्ते 10 दिन में एक्सपायरी हो जाएगी। जो आपको 30 रियाल की चीज़ मिलती है वो 10 रियाल की मिल रही है। लेकिन आप यकीन करें कि ये इसकी एक्सपायरी पूरे साल की थी अभी। तो जाहिर है वो हम लोग यूज़ करते हैं रूटीन में, तो वो भी चाहिए होती है। और जनाब ये मैंने लिखा हुआ है हेयर ड्रॉप ऑयल बजाज का, ये भी बहुत सस्ता लगा हुआ था। परफ्यूम बहुत सस्ते थे, यानी जोमेन का जो मस्त हैं फ़ीमेल वाले और मेल वाले उन सब का ही जनाब काफ़ी डिस्काउंट था, 20-20 रियाल के लगे हुए थे। तो मैं यही बता रही हूँ आपको कि आप जो हैं अगर किसी ने इस वक्त दफ़ा ग्रॉसरी करनी है और रमज़ान के हिसाब से करनी है तो आप ज़रूर नेस्टो को विज़िट कर लें। ये वेडनेसडे तक इंशाल्लाह इनकी यही ऑफ़र्स चलेंगी। मेरे व्लॉग्स आजकल थोड़े आगे पीछे हो गए हैं इसलिए कि मैं मसरूफ़ हूँ बहुत ज़्यादा अपनी पैकिंग में और सामान समेटने में और रखने में और सामान को पूरा करने में, कि इसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं ले जाऊं जो मैं ले जाना चाहती हूँ। इसलिए फिर उनके डब्बे निकाल के डिस्कार्ड कर देते हैं, और चीज़ें वैसे डब्बों के बगैर रखो तो ज़्यादा आ जाती हैं। और एक और भी ट्रैवलिंग के लिए ये टिप भी बहुत अच्छी है कि आपका जो बॉक्स है जिसमें आप लेके जा रहे हैं उसका अपना वज़न कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसका अपना वज़न ज़्यादा होगा तो फिर आपका सामान जो है वो और डालेंगे तो वो भी काउंट हो जाएगा उसमें। इसलिए लाइट से लाइट वेट जो सूट केसेस हैं वो हमें चुनने चाहिए सफ़र के लिए। और दूसरी टिप ये है कि हम सारे जो हैं वो डब्बे शब्बे निकाल दें और चीज़ों को बगैर डब्बों को मतलब रखें अटैची के अंदर, तो वो कम जगह घेरती हैं और ज़्यादा चीज़ आ जाती है। और कुल मिला के डब्बों का वज़न भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो वो भी निकल जाता है, तो उसकी जगह भी आप और सामान रख सकते हैं। अब ये जो हार्पिक था ये इतना महंगा आपको पता है आता है, और ये जनाब लगा हुआ था 10 रियाल का आता है एक हार्पिक, और ये 5 रियाल में लगा हुआ था। तो ये मैंने 4 ले लिए क्योंकि ये भी बहुत यूज़ होते हैं। जेंटो सस्ता लगा हुआ था लेकिन मेरे लिहाज से महंगा था, मैं इससे सस्ता ख़रीद चुकी हूँ। बेबी ऑयल्स थे, ये सस्ते लगे हुए थे, जॉनसन्स बेबी ऑयल और शैम्पू, और जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो खैर बहुत ही आला चीज़ है। ये कैरी का चीज़ जो है वो मैंने एक लिया था क्योंकि पिछली दफ़ा मेरी बेटी कह रही थी जो आती है लाहौर से माशाल्लाह अपने ससुराल से कि अम्मा चीज़ नहीं है, मैंने सैंडविच बना के खाना है, आप नहीं लाए हो। पहले तो मेरे खैर जहन में भी नहीं था कि चीज़ भी लेके जाते हैं। खैर अब मैंने ले लिया, अब बाई चांस ऑफ़र में लगा हुआ था, नहीं भी लगा होता तो खैर मैं ख़रीद लेती, मेरी बच्ची ने जो खाना था। और इसके अलावा पफ़ पेस्ट्री मेरे हस्बैंड साहब की फरमाइश पे, और जो मैंने उठा ली होल व्हीट पे थोड़ा सा उनको एतराज़ होता है, लेकिन मेरे जब मैं उनको लेक्चर देती हूँ हस्बे तौफीक जितना मुझसे हो सकता है, जैसे बीवियाँ देती हैं अपने हस्बैंड को समझाने के लिए कि होल व्हीट इज़ मच बेटर देन ये जो मैदा है उससे बहुत बेहतर है, तो खैर खा लेते हैं, ये नहीं खाते, लेकिन थोड़ा सा ज़रूर वो करते हैं एतराज़ कि कभी कभी कोई चीज़ खानी होती है, वो तो टेस्ट के लिए बंदा खाता है। लेकिन मैं कहती हूँ टेस्ट के लिए नहीं खानी, सेहत के लिए खानी है। अब हम लोग जिस एज में पहुँच चुके हैं उसमें हमें एहतियात की ज़्यादा ज़रूरत है बनिस्बत चस्के पूरे करने के। चस्के माशाल्लाह जो एज थी उसमें पूरे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देख लें जी जो मैं शॉपिंग करके लाई हूँ, इसमें क्या है, छोटी ब्रेड लिया हमने इस दफ़ा, बड़ी नहीं ली क्योंकि 4-5 दिन यही चल जाएगी। और रोटी का एक पैकेट लिया है, मैं 2 लेती थी। क्रॉसेंट लिए हैं क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं तुम्हारा सैंडविच खा खा के तंग आ गया हूँ तो अब इसको चेंज करो, तो फिर मैंने क्रॉसेंट ले लिया।
इसके अलावा ये ड्राई फ्रूट्स जो थोड़े थोड़े लिए हैं, सर्दी होगी पाकिस्तान में भी तो वहाँ जाके बंदा थोड़ा सा इंजॉय कर लेता है। फिर माशाल्लाह गेस्ट वगैरह भी मिलने आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी रौनक लगती है कि मज़ा आ जाता है। एक चाइनीज़ सॉल्ट लिया, वो भी मेरा वहाँ ख़त्म हुआ हुआ था। और जनाब माशाल्लाह अल्लाह बस सबके ख़ानदान सलामत रखे, सबके मिलने जुलने वाले सलामत रखे, बहन भाई रिश्तेदार, उन्हीं से दुनिया में रौनक है और उसी से ज़िंदगी है। ये जनाब पफ़ पेस्ट्री तो अभी यूज़ हो जाएगी। और ये 3 चिकन ही मैंने लिए हैं जो मुझे 10 रियाल के मिले हैं, 700 ग्राम के। बहुत अच्छी ऑफ़र है यार, जिसको लेने हैं ले ले जाके। स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं और बस यही फ्रूट्स वगैरह। टमाटर मैंने ज़्यादा ले लिए थे, इनको फ्रीज़ कर जाऊँगी, ये बहुत सस्ते लगे हुए थे। और बस ये जो सामान लिया, जो मैंने ऑफ़र की वजह से चीज़ें उठाई हैं ना, वो आप देख लें। उनकी वजह से बिल भी ज़ाहिर है ज़्यादा बना, लेकिन फ़ायदा भी बहुत हुआ। तकरीबन मेरे 300 400 350 रियाल का मुझे फ़ायदा हो गया, ये सारा कुछ मैंने ऑफ़र में लेने के बाद। ये बाकी तो ये परफ्यूम और ये तो हस्बैंड साहब के हैं। शैम्पू मैं ले लेती हूँ जब भी 10 रियाल का लगता है, वैसे 14-15 रियाल का होता है। और ये 4 लिस्ट्रीन ले ली हैं ताकि इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे, यूज़ होती रहेंगी जब हम आएंगे। और ये बजाज का आलमंड हेयर ऑयल है, आप में से कोई यूज़ करता है? ये अगर करता है तो इसका मुझे प्लीज़ फ़ीडबैक दें कि ये कैसा होता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है। और ये जोवन मस्त लिया है, परफ्यूम है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, फ्रेगरेंस। और जनाब यहाँ से निकले हैं, सारा सामान संभाला है मैंने, अपनी अपनी जगह पे रखा है। जब थकी हुई आई हूँ, मशीन भी मैंने लगाई हुई थी, वो भी माशाल्लाह उसका चक्कर कंप्लीट हो चुका था, वो निकाल के डाले हैं। और मेरे हस्बैंड साहब कह रहे थे तुम्हें निकालते हुए बोलती हो, ये देखो अगर ख़ुद खंगालने पड़ते, सारा कुछ करना पड़ता तो। मैंने कहा जनाब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे दी है कि मैं जनाब सिर्फ़ निकाल के डाल देती हूँ, तो उस पर वाकई मुझे एतराज़ करने का कोई हक़ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, एतराज़ इस बात का मैंने कहा है कि आप सब लोग आके रेस्ट करते हैं कि थके हुए आए हैं। और जनाब एक औरत जो है हर घर की मकसद है कि फिर उसको तो आते ही दोबारा उसी तरह काम करना पड़ता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह काम करना भी एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि आपको एक्टिव रखते हैं, आपके हाथ पाँव चलते रहते हैं। अगर हम बैठ जाएं तो बस फिर बैठ ही गए समझो। तो जापान की तो मैंने कहावत पढ़ी थी, उसमें तो वो कहते हैं कि जितना आप एक्टिव रहोगे उतना आपकी ज़िंदगी भी लंबी है और आप में सेहत तंदुरुस्ती भी है। हर बच्चे को स्कूल में और हर जगह ये बात समझाई जाती है कि आप जितना एक्टिव रहोगे, काम करते रहोगे, हेल्पफुल होगे, उतना आप जो हो लंबी ज़िंदगी भी पाओगे और सेहतमंद भी रहोगे। साथ साथ जनाब चीज़ें भी संभाल रही हूँ, साथ साथ सारा कुछ कर रही हूँ। और कपड़े कुछ बाहर डाल के आई हूँ ये सारा काम करने से पहले, और कुछ जो हैं वो अंदर स्टैंड पर डाले हैं। और आखिर में जनाब ये पिन्ने मेरी बच्ची को नज़र आ गई थी, छोटी को, अपनी भांजियों के लिए, तो उसने कहा कि अम्मा ले लें ये। और ये खैर मैंने ख़रीद ली थी, भी सस्ती, बहुत महंगी नहीं है। नेस्टो के साथ ही जो शॉप है उधर से ही ली हैं। आप देखें, आप बताएं कैसी लगी हैं पिन्ने आपको। माशाल्लाह करीब से भी दिखा दूंगी, दूर से इतनी क्लियर मुझे ऐनक के साथ भी नज़र नहीं आ रही। आपको पता नहीं पता चलता है कि नहीं चलता। चलें जी, खैर यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और नेस्टो का चक्कर ज़रूर लग